बड़े बड़े गोरख धंधा, यहाँ बड़े बड़े कोचिंग, नाम नहीं लूंगा, बवाल हो जाएगी। हमने दलाली गिरी पे उतर आए हैं, कहाँ से पैसा आए, धंधा बना रखा है सबने। देखिए आजकल क्या है, मैं देखता हूँ ऑनलाइन इतने टीचर आए हुए हैं कि अगर उनकी 2 घंटे की क्लास है, 120 मिनट में 100 मिनट मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। भाई साहब जब इतना ही मोटिवेटेड थे तो आपने क्यों नहीं कुछ कर लिया? पूरे साल पैसा हमारा मार जाइए, लेकिन हमारी फैकल्टी, हमारी ऑफिस कभी भी बच्चे से इवन ये भी नहीं कहेगा कि बच्चा पापा से कहना कि फोन उठा लेंगे, ये भी नहीं कहा जाता है। तो पब्लिकेशंस वाले भी जानते हैं, वो आके कहते हैं सर अजीब आदमी हो। DRDO में 2-4 बच्चे गए हैं हमारे, एक बच्चा इसरो में गया, बट ये मैक्सिमम हमारे पास वैसे बच्चे होते हैं जो रिसर्च तक इसलिए नहीं जाते। देखिए सर, विजन तो यही है अभी। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का कैसे करना चाहिए? सर देखो, 11th 12th के स्टूडेंट तो एक तो 6 घंटे स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं जी। कितना काम का पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे, पढ़ तो रहे हैं। हाँ 6 घंटे तो हाँ, 3 घंटा ट्यूशन, 3-4 घंटा ट्यूशन में पढ़ रहे हैं बच्चे, कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं। 9 घंटा तो वैसे ही हो रहा है। सोएगा भी, खाएगा भी, पिएगा भी, जिंदा आदमी है। तो अगर कोई स्टूडेंट स्कूल ट्यूशंस के बाद अगर डेली 4 घंटा हाईली कंसंट्रेशन से मैक्सिमम 5 घंटा पढ़ता है, वो इतना जरूर क्लियर कर लेगा। मैं नहीं कर उसका ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा। इंटेलिजेंट हो, सुपर इंटेलिजेंट हो तो आ भी सकता है, लेकिन वो एडवांस लिख लेगा, उसको IIT या DTU या IIIT वगैरह मिल जाएगा। और नीट में भी उसका इतना स्कोर जरूर हो जाएगा कि अगर जनरल कैटेगरी है तब भी उसकी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। हाँ 4-5 घंटे, क्योंकि रोज पढ़ना है ना। हाँ, और कम से कम 700 दिन पढ़ना है उसको। स्कूल में तो होता है सर, गैदरिंग हो जाता है, पूरे फ्रेंड सर्कल हो जाता है। नहीं, फिर भी कुछ तो पढ़ाते हैं टीचर्स पढ़ाते हैं। नहीं, स्कूल अपने लेवल पर सर, स्कूल। अब एक चीज ये देखिए, हमारी कोई क्लासेस 4 बजे से पहले नहीं होती, ड्रॉपर बैच को छोड़ के जी। हम नॉन अटेंडिंग को प्रेफर नहीं करते। हमें तो खुशी है सरकार ने इस पे कार्रवाई की है। हरियाणा में बहुत ज्यादा सख्ती चल रहा है, इस बात की बहुत खुशी है। बड़े बड़े गोरख धंधा, यहाँ बड़े बड़े कोचिंग, नाम नहीं लूंगा, बवाल हो जाएगी। हाँ, दिल्ली के नामी स्कूल जिनकी बसेस दिखता था, ये स्कूल है, वो स्कूल है, वाइट डायमंड है, ये है, वो क्या क्या, आप समझ सकते हैं। 700-700 बच्चे, 600-600 बच्चे आप उसमें नॉन अटेंडिंग ले रहे हैं। और नॉन अटेंडिंग दिलाने वाला कौन? यहाँ के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर वाले। वो सब, और उसमें भी पैसे खा रहे हैं, उसमें भी कमीशन खा रहे हैं। यार शर्म तो करो, कुछ तो करो। हमने दलाली गिरी पे उतर आए हैं, कहाँ से पैसा आए, धंधा बना रखा है सबने। उसके बाद ये हम स्कूल सार्स के बाद पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए इस बार ये क्लियर हो चुका है कि जितने नॉन अटेंडिंग बच्चे हैं, 5% एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, सारे बच्चों का जेई का भी रिजल्ट खराब हुआ है, नीट का भी रिजल्ट खराब हुआ है। इवन दो बोर्ड का रिजल्ट तो उनका इतना खराब हुआ है, पूछिए मत। जो बच्चे स्कूल से जाते हैं, उसके बाद क्लासेस लेते हैं, ट्यूशन से जाते हैं, और 3 घंटा भी अगर डेली सेल्फ स्टडी करते हैं, चाहे वो होमवर्क के रूप में हो या एडिशनल हो, उन बच्चों का बोर्ड भी सिक्योर है, उनका जेई और नीट में अच्छे मतलब स्कोर्स और रिजल्ट भी सिक्योर है। हाँ, यानी आपका कहने का मतलब जो स्कूल है, जो कोचिंग है, जो सब प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, उसका बैलेंस बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा। 3 से 4 घंटे कर लेते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्लास में अनुभव है, हम जब किसी बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं तो बच्चा, कुछ बच्चे पहले से जान रहा होता है, आधी अधूरी भी जान रहा होता है, बहुत खुशी होती है। किससे कैसे जान रहा है? तो स्कूल से जान रहा है। हमारे तो आधा काम स्कूल ने हल्का कर दिया ना। आप स्कूल ही छोड़ा देंगे, आप खुद पढ़ाएंगे नहीं जुमलेबाजी से। और आपको देखिए आजकल क्या है, मैं देखता हूँ ऑनलाइन इतने टीचर आए हुए हैं कि अगर उनकी 2 घंटे की क्लास है, 120 मिनट में 100 मिनट मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। 100% वर्थलेस मोटिवेशनल स्पीच। भाई साहब जब इतना ही मोटिवेटेड थे तो आपने क्यों नहीं कुछ कर लिया? आपने क्यों नहीं कुछ कर लिया? तो उनका सवाल है जी, उस चीज को आज आप मोटिवेशन झाड़ रहे हैं, बच्चों के टाइम खराब कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ सीधी बात करो, क्या बकवास करने की जा। हमारे यहाँ एक आप पूछते हैं क्यों सफलता है, यही है सीधी बात, नो बकवास। 90 मिनट है, 90 मिनट पढ़ा। 90 मिनट की जो CBSE की हमारी पीरियड होती है, समय से पहले सितंबर तक सिलेबस खत्म हो जाते हैं 12th के। मैथ्स के सिलेबस अगस्त मिड में खत्म हो जाते हैं, केमिस्ट्री सितंबर मिड में, और अक्टूबर 1 वीक तक फिजिक्स खत्म हो जाती है। जेई की सिलेबस हमारे सारे नवंबर तक खत्म हो जाते हैं।
क्या बात। जब आप हाईली कंसंट्रेट होके काम की बात बताएंगे, एक लेवल की बात बताएंगे जो रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड है आप अपने यस आप अपने सुपरमेसी शो ना करेंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है तो अच्छी बात है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला 11th 12th में क्यों पढ़ा रहे हो भाई? क्यों उसका जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? ये इनडायरेक्टली इस तरह से पढ़ा के लोग क्राइम भी कर रहे हैं। ये वही बात। तो जो सरकार ने 1 साल दिया है, 2 साल दिया है, इट टू मच टाइम दिया हुआ है। बहुत नेचुरल तरीके से सारी चीजें हो जा रहा है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मेरे से बात करें, मैं क्लियर कर देता हूँ। आजकल वैसे ही डिजिटलाइजेशन में चल रहा है सब। सर्दी खांसी होगी तो बुखार का दवाई दे देते हैं। बिल्कुल। वही बुखार खत्म हो जाएगी तो सर्दी खांसी बुखार खत्म हो बिल्कुल जाएगा। भाई, बहुत जो है आजकल। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सा सवाल है कि आपकी सिंप्लीफाइड संस्था जो है, क्या वो ऑनलाइन या हाइब्रिड जो है इस तरह का क्लासेस? सर देखिए, लॉकडाउन में हम 100% डिजिटल थे, डिजिटल, और जो इससे रिलेटेड इक्विपमेंट है हाँ, वो सारे लेटेस्ट हमारे पास है। सारे लेटेस्ट है। लेकिन अब हम ऑनलाइन सेपरेट नहीं पढ़ाते। हाइब्रिड का नाम जैसे? हाँ, अब नहीं, मैं बता रहा हूँ, जी, अभी जो हमारी क्लासेस होती है वो हाइब्रिड मोड पे होती है। हाइब्रिड बोर्ड। अगर किसी क्लासेस में आपको उस तरह से लाइट की सेटिंग है, क्लासेस में पोडियम रखा हुआ है, स्टैंड जो होते हैं, ट्राइपॉड रखा हुआ है, क्लासेस में रखा हुआ है, सारे क्लासेस हमारे जो अच्छी क्वालिटी के वाईफाई से जुड़ा हुआ है, जी, हमारा बोर्ड भी वाईफाई से जुड़ा हुआ है, जूम का पेड सब्सक्रिप्शन हमने रखा हुआ है। अब क्लास में जैसे मान लीजिए कि जेई की क्लास चल रही है और उसमें 12th के 35 बच्चे हैं, 30 आ गए, 32 आ गए, 5 बच्चों ने या 2 बच्चों ने बोला कि सर, मैसेज उन्होंने किया कि सर हमें लिंक चाहिए। वही ट्राइपॉड कैमरा लगी हो रहती है, ट्राइपॉड लगा दिया, वाईफाई है ही, उन बच्चों को लिंक भेज दिया जाता है। लिंक भेज दिया जाता है। हाँ, और वो पूरी लाइव क्लास उनको मिल जाती है। तो ये व्यवस्था जो पहले से चल रही थी आपकी, जो 2015 से चला है, क्या ये कोरोना के बाद भी कंटिन्यू है? जी सर, हम ये जो बच्चे, यस, बारिश आ गई, दिल्ली में अधिकतम ठंड हो गए, जी, मैक्सिमम पोल्यूशन हो गए, जी, एक्सट्रीम गर्मी हो गई, बिल्कुल, बच्चा दूर का है, जी, और फिर किसी भी कारण से बस नहीं मिला, ऑटो नहीं मिला, वो नहीं आ पाया, तो उसको या उसकी थोड़ी सी तबीयत जो है नासाज है, उतना अच्छा नहीं है कि वो आ सके, तो उसको ये एडमिशन के समय ही बता दिया जाता है कि बच्चे तुम सिर्फ एक मैसेज डाल देना या ऑफिस में फोन कर देना। ऑफिस में हमने इतने सारे स्टाफ रखे किस लिए है कि मैम हमें जो है इस वाले क्लास का लिंक चाहिए, बिल्कुल। तो उसको और उसी समय टीचर्स को मैसेज चला जाता है। टीचर्स क्लास शुरू करने से पहले लिंक भेज देते हैं और वो कैमरा वगैरह लगी हो रहती है, सारा सेटअप बना होता है, और वो बच्चा घर से बैठ के अपनी ऑनलाइन पढ़ाई, यही वाली सेम पढ़ाई पढ़ रहा है। उसके बावजूद भी अगर वो ऑनलाइन भी नहीं ले पा रहा है और उसका जेन्युइन कॉज है कि वो सचमुच बीमार है या आउट ऑफ स्टेशन है जहां से ऑनलाइन भी नहीं पढ़ सकता, तो उसको 100% बैकअप है। 100% बैकअप है। हाँ, वो मान लेता है कि वो इंडिविजुअल, हाँ, ऐसी जगह पे फंस गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसको ये सर एक चीज बताओ ना, ये पढ़ाई बच्चों की फर्स्ट डे में लिख देते हैं कि यूनिट एग्जाम से लेके एंट्रेंस एग्जाम तक की 100% हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप खुद टीचर है, आपको इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आपके साथ हमारी जो फी तय हुई है, जो भी न्यूनतम या अधिकतम जो आपके साथ मोड तय हुआ है, आप सिर्फ उसकी व्यवस्था कीजिए। आपका जो इंस्टॉलमेंट डेट है, अगर आपको देर हो रहा है तो ऑफिस में एक मैसेज छोड़ दीजिए, दोबारा फोन आपको नहीं जाएगा। आप पूरे साल पैसा हमारा मार जाइए, लेकिन हमारी फैकल्टी, हमारी ऑफिस कभी भी बच्चे से इवन ये भी नहीं कहेगा कि बच्चा जो भी नाम है, पिंटू, स्वाति, कुछ भी नाम है, कोई भी नाम हो, ये तुम पापा से कहना कि फोन उठा लेंगे, ये भी नहीं कहा जाता है। उसको किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना फील हो, उसको एकदम लो फील होने ही नहीं देता। हमें पता है बहुत ऐसे बच्चा है जिसके 1.5 साल से फी नहीं आई है, किसी न कारण से होगा, आ जाता है, मरता एक पैसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता कि हो सकता है घर वाले बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं कि बेटा तेरा 1.5 साल से फी नहीं आया है, इसलिए तुम क्लास में मत आओ, तुम ये बुक्स मत ले जाओ, तुम ये टेस्ट मत दो, या तुम पीछे बैठो, तुम एसी मत चलाओ, ये सब फालतू के कुछ भी बात। इन सब बॉन्ड हाँ, नहीं मानते, कुछ नहीं हो सकता सर, कोई नुकसान नहीं है, हिम्मत होनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। कोई ये अध्यात्म का असर है। कोई नहीं मारता मेरा पैसा जी, अध्यात्म का सर, मेयर तो करो, क्यों स्कूल थोड़े है। हमारा एक और भी स्लोगन चलता है, एक बार फी तय हो गया, मान लीजिए आपके साथ 50,000 फी तय हुआ सारा माफ करके,
हम चाहे आपके बेटे पे 60,000 रुपया खर्च कर दें, ये पागलपन है, ये पागलपन जल्दी सबको नहीं आती, लेकिन हम किसी भी सूरत में आपसे 50,000 1 रुपया नहीं लेंगे। हाँ, हमें जो रिसोर्सेज, हमें जो भी अच्छी चीजें मार्केट्स में दिखेगी हम खरीद के देते हैं। क्वेश्चन बैंक देते हैं, अच्छी टेस्ट देते हैं, और आपको कोई ऑनलाइन पैकेज वगैरह आ जाता है वो बच्चों को देते हैं। जो भी इक्विपमेंट, हाँ, प्रैक्टिस, हाँ, सारे चीजें हम देते हैं। पब्लिकेशंस वाले भी जानते हैं, वो आके कहते हैं सर अजीब आदमी हो। ये इतनी बड़ी चैलेंज है, आपको डर नहीं लगता? किस बात की डर है यार? सर एक चीज बताओ ना सर, हमारी 3 करोड़ 2.5-3 करोड़ की कलेक्शन होती है इन बच्चों से। मान लो 2 करोड़ रुपए, 1,80,000 खर्च हो जा रहे हैं, 1,85,000, तो हमारे तो घर के खर्चे ही 50-60 1 लाख रुपया साधारण जिंदगी हम जी रहे हैं ढंग से। अब भी आप बैकग्राउंड में ही तो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन लोग तो ये सोच रहे हैं नहीं सर, अच्छी गाड़ियां हैं, सब चीज नहीं हो, नहीं कार तो कार है, होंडा सिटी से काम चल रहा है, बहुत है। हाँ भाई बिल्कुल है, लेकिन छात्र के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज? सर गाड़ी है एक नॉर्मल होंडा सिटी, उससे काम चल जाता है। अच्छे घर, साफ सुथरा घर है, उससे काम चल जाता है। बच्चे पढ़ रहे डालने की नहीं, वो नहीं, वो हवस नहीं है किसी चीज के, अध्यात्म नहीं सर, बिजनेस है, शांति से चल रहा है। हाँ, सब पायलट मोड पे है, स्टाफ भी वैसे ही, इनकी अब कोई घंटा नहीं काटता, एब्सेंट नहीं काटता, इनको पेमेंट जाता है, ये अपना समझ के काम करते रहते हैं। सर आपके सिम्प्लीफाइड में जो बच्चे क्वालिफाइड, जी क्वालिफाइड, उनकी कुछ यात्राएं बता सकते हैं आप? जैसे सर देखो, पेरेंट्स आते हैं बहुत उम्मीद से आते हैं, बहुत, जैसे किसी वैद्य के पास लोग, कैंसर का पेशेंट जाता है एलोपैथिक से थक के, उसी तरह मेरे पास भी आते हैं, बहुत उम्मीद से आते हैं, और उनके चेहरा देख के लगता है ये बहुत होप है इनको मेरे से। तो सर 2-2.5 लाख की फी, वो सब मतलब 2 साल की फी को वो 60-70 हजार पे ले आते थे। अब समझे कितना % कम हुआ। वो नेचुरल जड़ी बूटी। हाँ, फिर भी उन बच्चों को मैं उसी जोश से पढ़ाता हूँ। एक कईयों से तो मैं पूछता क्यों आए हैं, तो सर आपके रिजल्ट देख के आए हैं। तो आपको पता है ना फी थोड़ा ज्यादा है? हाँ सर ये भी पता है। फिर तो आप, नहीं मुझे पता है आप हमें हेल्प करोगे। हाँ, ये भी मालूम। हाँ उनको पता है आप हेल्प करोगे, हम ठीक है करते हैं। बच्चा टेस्ट देता है, सब चीज है। कई बच्चे ऐसे हुए, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 2024 में एक अंकुश सिंह था, नॉर्मल इनकम थी उनके पिताजी को, और यही सेंट डिग्री पब्लिक स्कूल रोहिणी का था। पूरे 2 टी-शर्ट में ही उसने पूरे 2 साल निकाल दी, और उस बच्चे ने 99.82 परसेंटाइल लिया, सॉरी 99.868 परसेंटाइल लिया, 99.86% परसेंटाइल जेई में, और बोर्ड में उसके 96% मार्क्स होंगे। और उसको IIIT भी मिल रहा था, DTU में भी मिल रहा था कंप्यूटर साइंस। उसने एडवांस नहीं लिखा जी, और फी कम है DTU का, उसने DTU में कंप्यूटर साइंस लिया। अच्छा पढ़ रहा है। एक लड़की यहाँ द इंडियन पब्लिक स्कूल से थी, PCM, और पिछले साल क्या हुआ, एक ब्रह्मपुरी के लड़के थे, एक गाजियाबाद के लड़के थे, एक रोहिणी सेक्टर 3 और एक रोहिणी सेक्टर 4 का। सेक्टर 3 का लड़का था, रोहिणी सेक्टर 7 की लड़की थी, यही 2 बाहर के। इन्होंने PCBM लिया था। PCBM लिया था? हाँ, चूंकि नेचुरल तरीके से पढ़ाए थे तो इनकी मैथ्स भी स्ट्रांग थी, बायो भी स्ट्रांग थी। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इन दोनों ने नीट में भी इतने स्कोर किया कि इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई, और ये मेन भी क्वालिफाई किया। इन्होंने, जब मैंने इनको कहा जनवरी एग्जाम के बाद कि बेटे आप लोग इस पोजीशन में हो कि जेई लिख सकते हो, बोले सर हाँ ये हम लोग जनवरी अटेम्प्ट नहीं देंगे, अप्रैल अटेम्प्ट देंगे। और अप्रैल अटेम्प्ट में सबने एडवांस के लिए क्वालिफाई किया, और उनको हमने 15-20 दिन एडवांस के टॉपिक्स तो पढ़ा चुके थे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए, उसके सारे जो तकनीक्स है वो सारे बताए, उन्होंने एडवांस भी लिखा, और उनको एडवांस में भी इतना रैंक आ गया था कि वो चाहते तो उनको IIT या कोई नॉर्मल सा ब्रांच मिल जाता, कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता तो। लेकिन अब यहाँ ये देखना था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, IIT की फी नहीं भी होती तो 8 से 10 लाख हो जाता, 5 साल का, 4 साल का आराम से। हाँ, IIIT दिल्ली का फी कम से कम 20-25 लाख होता है, बहुत ज्यादा फी है। और यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज की फी अगर एम्स है तो 5,000 है साल का। हाँ, ये सब है, बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आजाद, तो इनके 30 से 40,000, 35,000 इस तरह से फी है। टोटल 2 लाख के अंदर ही इनका मेडिकल होना था। तो ये सारे बच्चे MBBS में गए, और इनको दिल्ली में ही गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल गई। अब मेरे पास अब सारा चीज ये कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं अपने कोचिंग के बारे में किसी को बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है
हाँ। कि मैं अखबार में ऐड करूं, झूठा ऐड करूं, ये ऐड करूं, कहां से करे सर? दुनिया को बताओ। जो पैसा मेरा होता है वो तो बच्चों में चला जाता है, उनके पढ़ाने में। अब 10 लोगों से पूरी फी आ रही है, 10 लोगों से एकदम फी नहीं आ रही है जी। और उनका वाला इनमें जा रहा है। रास्ते में हम जी रहे हैं, हमारे सारी फैकल्टी जी रही है, सारी टीम जी रही है बस। आप तो उस सूरज की तरह काम कर रहे हैं सर। सूरज नहीं सर, सूरज बहुत बड़ी चीज है। नहीं, इतना बड़ा नहीं है, एक दिन आना है कहीं ना कहीं। अगर आप ऐड नहीं करते हैं नहीं, तो इसका मतलब जो सूरज उग के गया। लोगों ने बोला, मेरे मित्रों ने बोला, पेरेंट्स ने भी बोला कि सर इतनी रिजल्ट है, आप इसको पब्लिसाइज करो, इसको दिखाओ। मैंने कहा सर मेरी सीट वैसे ही फुल हो जाती है, और सीट मुझे चूंकि बढ़ाना नहीं है, पब्लिसिटी करके मैं क्या करूंगा? आपका भरोसा है, आपके बहन पास हो गई, आपके भतीजी पास हो गई, आपकी बेटी पास हो गई, आप आ गए। वो आज हाँ, उसके रेफरेंस से आगे हमारी सीट भर गई। हमारे 225 सीट है, 215 सीट है। 1000 लोग हमें अप्रोच करते हैं, उनके एग्जाम होती है जी, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उसमें से हमें इतने बच्चे मिल जाते। 2-4 कम रह गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो चल रहा है बस। क्या मैंने किसी का सच में नारायण है, बिल्कुल नारायण सर काम करते हैं, भगवान नारायण की। अरे जिंदगी नाफे नुकसान से उठ के देखो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। हाँ, क्यों आप कभी आप नफे नुकसान से, जय पराजय से, लाभ हानि से, इज्जत बेइज्जत से ऊपर उठ के देखो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। नहीं, बच्चों की जिंदगी जिस तरह से आप करना है सर, ये बच्चों जो सफलता हो, इसमें से कुछ जी और बी के जो स्टूडेंट है, जो कहीं पहुंचा हो, कोई किसी का सफर साइंटिस्ट में या किसी ऐसे जगह पे, जो आप पर्सनली उसको जानते हैं, आपके पास आते हैं, जी बड़े अच्छे आदर से। सर देखिए, साइंटिस्ट में तो DRDO में 2-4 बच्चे गए हैं हमारे। हाँ, 2-4 बच्चे गए। एक बच्चा इसरो में गया, बट ये मैक्सिमम हमारे पास वैसे बच्चे होते हैं जो रिसर्च तक इसलिए नहीं जाते उनको। हाँ, आप समझ जूनियर साइंटिस्ट, हाँ समझ रहा हूँ मैं। IIT के बाद वो वहां गए उसको, लेकिन मैक्सिमम लोग तो आज के डेट में पोस्ट ग्रेजुएशन भी, मास्टर्स भी नहीं परस्यू कर रहे हैं। सबको प्लेसमेंट की पड़ी हुई है, तो प्लेसमेंट कर नौकरी में चले गए। अब कुछ बच्चे हमारे फॉरेन में, जैसे जर्मनी में, US में, आयरलैंड में, फ्रांस में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए गए हैं, और वो अच्छा पढ़ रहे हैं, और वही प्लेसमेंट हो गई। बट आजकल बस चूंकि हम लोग भी बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए ज्यादा मोटिवेट नहीं करते। जानकारी तो मुझे है सर जी, क्योंकि वैसे बच्चे आते हैं कि जो मुश्किल से ग्रेजुएशन की अपनी जो बीटेक की फी पूरा करे और उसको प्लेसमेंट हो। अब उसको बोलो भाई तुम JRF के लिए जाओ, PhD के लिए जाओ, लेक्चररशिप के लिए जाओ, MTech के लिए जाओ, तो ये बेईमानी होगी कि उसकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है। हाँ, जो बच्चे हैं अच्छे रिसोर्स वाले, वो यहाँ से कंप्लीट करके, आजकल एक ट्रेंड हुआ है कि नहीं मुझे आयरलैंड जाना है, फ्रांस जाना है, फिनलैंड जाना है, USA जाना है, कनाडा जाना है, वो जा रहे हैं। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं आजकल एजुकेशन की बात है। नहीं, हायर एजुकेशन के लिए लास्ट ईयर 2 बच्चे जर्मनी भी गए हैं। तो कितना मतलब अच्छा लगता होगा सर। अभी कनेक्ट भी होते हैं क्या कुछ स्टूडेंट आपसे, जैसे हाँ सर, कनेक्ट होते रहते हैं? मैक्सिमम बच्चे टच में है, उनके पेरेंट्स भी टच में है। अच्छा, आपका जो मार्गदर्शन जी और एक ट्रैक में जो किया है आपने, उनकी जो ट्रैक के टाइम पे जब आपने किया, उनकी कहानी क्या कुछ डिफरेंट है या कुछ? नहीं सर, नॉर्मल बच्चे होते हैं। नॉर्मल बच्चे, हाँ। हमारे यहाँ भी कुछ अभी देख, जैसे हमारे बैच में भी इस बार जितना रिजल्ट होनी चाहिए उतना नहीं हुआ। रीजन ये है, सब मना करने के बाद भी हमारे क्लास के 10 के आसपास हाईली स्कॉलर स्टूडेंट इधर उधर, कोई ऑनलाइन कोई ऑफलाइन, हमारे पास भी पढ़ते रहे। अपने मन से कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, कोई कुछ ज्वाइन कर लिया, मतलब उन्होंने रिसोर्स दूसरे ढूंढ लिए। हमें पता तो चल जाता है, बट हम दूसरे को ज्यादा मना करें तो सोचेंगे ये जलता है, शिकायत कर रहा है। पेरेंट्स भी बोलेंगे जी आप हमारे बच्चे को क्यों ऐसे। कुछ अलग से हाँ, कम PTM हुई पिछले साल, थोड़ी सी
पीटीएम में पेरेंट्स को मैं समझा लेता। तो इस कारण से उनका रिजल्ट, जैसे किसी को 99 परसेंटाइल आनी चाहिए तो उसको 97 पर एकदम डाउन नहीं गया, 97 परसेंटाइल आई। हाँ, वो जो हाँ बस, तो बहुत फर्क पड़ जाता है 99 परसेंटाइल 97 परसेंटाइल। तो इस तरह से कम हुआ। लास्ट तक वो क्लास की जो है वो मतलब इस पोजीशन में आ गए थे कि वो सिलेक्ट कर रहे थे कि हमें कौन सी क्लास में जानी है और कौन सी क्लास में नहीं जानी है। लेकिन जो साधारण बच्चे थे और एकलव्य की तरह आंख मूंद के हमारे पीछे चले, वो जो 94-93 परसेंटाइल वाले थे वो बच्चे आ गए 99 परसेंटाइल में। हाँ, तो इस बार हमने सारे पेरेंट्स से एक ही साल गड़बड़ हुआ है। पहले भी बच्चे 100% ब्लाइंड फ्लोर्स थे, इस बार भी पेरेंट्स के साथ हमने बोला कि भाई ये वाली कमी नहीं आनी चाहिए, आप पहले ही हटा दो। हाँ, हाँ, अगर चलना है तो कंप्लीट हमारे हिसाब से चलना है, क्योंकि जब हम लोग बोर्ड्स के गैप जो होते हैं, जैसे आज मैथ्स का एग्जाम है, 15 दिन बाद फिजिक्स का एग्जाम है, उस समय भी फिजिक्स 3-3 घंटा पढ़ाते हैं। जेई से पहले हम जेई की 20 टेस्ट लेते हैं, जनवरी से पहले ऑनलाइन, अप्रैल से पहले, मतलब हम एडवांस के दिन तक पढ़ाते हैं। हमारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी कम नहीं होती। तो पेरेंट्स को ये बात हमने बोलना पड़ा, भाई हम संगीत सुनाने के लिए नहीं बुला रहे हैं आपके बच्चे को, या अपनी प्रचार प्रसार के लिए नहीं बुला रहे हैं। जो आपसे फी आनी थी वो तो कब के आ चुकी है, फिर भी हम लास्ट तक बुला रहे हैं। इसका मतलब हम रिजल्ट के लिए और कुछ पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। वो ठीक है, कोर्स भी हो गया है, रिवीजन भी हो गया है, टेस्ट भी हो गया है, फिर भी हम और ज्यादा करने के लिए, ताकि 2% बढ़ जाए, 1% बढ़ जाए, लास्ट तक लगे हुए हैं, क्योंकि वो लिमिटेड है। बिल्कुल लगे हुए हैं। अब आप उसमें सेलेक्ट कर रहे हैं खुद घर पे बैठे, ये वाला तो टॉपिक हो गया है, ये वाला तो सर ने समझा दिया, इसका रिवीजन भी हो गया, तो हम क्या बेवकूफ है जो आपको लास्ट तक पढ़ा रहे हैं। तो जो पेरेंट्स इस बात को समझे हैं, उनके बच्चों का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड हुआ, लेकिन वो वाला अनएक्सपेक्टेड 99% 97 में गए। सर, आपके हिसाब से आने वाले 5 वर्षों में ये जो इंडस्ट्री, ये ट्यूशन इंडस्ट्री है, ये कैसे बदलेगी? सर 5 साल में एक तो जो आजकल एआई का जो बहुत जाप चल रहा है, टीचर्स और गुरु को एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगी, नहीं, क्योंकि ह्यूमन सेंस कहाँ से लाएंगे अगर ये रोबोट था। सर एक चीज बताओ ना, जितने लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा आज के डेट में ऑनलाइन हर चीज उपलब्ध है, और आप हर ऑनलाइन से पढ़ने वाले से पूछिए तो सब फेल हो रहे हैं, बोर्ड में भी फेल हो रहा है और उनका कंपटीशन में भी नहीं मिल रहा है जो फ्री में मिला हुआ है। फ्री में मास्टर जी लोग का क्लास जब लेके आप फेल हो रहे हैं, और कंप्यूटर से क्लास लेके, एक मशीन से क्लास लेके आप कहाँ से पास हो जाएंगे? और फिर भी जो वीडियो लेक्चर आ रही है उसका इमोशन तो है ना, चाहे वो टाइम बर्बादी कर रहा है, आपका इमोशन तो है। तो जब इमोशन वाला, ह्यूमन फीलिंग वाला चीज से आप नहीं सीख पा रहे हैं तो मशीन से सीख के कहाँ के कर पे। आज हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ लेके पेरेंट्स आते हैं कि 11th में इसका रह गया जी, 10th में अच्छी नहीं हो पाई, क्यों? तो ये दिन भर तो सर हमारे देखने में पढ़ रहा था, लैपटॉप लेके, कंप्यूटर लेके, मोबाइल लेके, पता नहीं क्या पढ़ रहा था। ऑनलाइन में देखो, ऑनलाइन में कम, ऑनलाइन सिंसियर बच्चों के लिए है, या ऑनलाइन जो है विपत्ति काल के लिए, हाँ, सुख काल के लिए नहीं है। विद्या जो है सर मेहनत से अर्न होता है। एक चीज बताइए, मैं कई पेरेंट्स से पूछता हूँ, हम 3 घंटे की सिनेमा देखते हैं, उस सिनेमा में कम से 50,000 वर्ड यूज होते होंगे। अगर मैं बोलूंगा कि 2000 वर्ड का उस पे एस्से लिख दो, नहीं लिख पाएंगे। तो कैसे, जब सिनेमा जैसा जो चीज आपके लिए पूरा रुचिकर था, जिसमें आप 3 घंटा इन्वॉल्व होके देखे, और उस पे आप 2000 शब्द के एस्से नहीं लिख पा रहे हैं, तो साइंस और मैथ्स के टेक्निकल सब्जेक्ट्स को आप ऑनलाइन देख के, जस्ट रील है, जैसे रील याद नहीं होता वो भी याद नहीं होता, चलता हमारे यहाँ तो ये है उन बच्चों का बहुत। सर हमारे यहाँ तो हम आज भी सारे टीचर पेज गिनते हैं जी। हमने अगर एग्जाम्पलर से क्वेश्चन, एक तो कोर्स करिकुलम में कि हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ाते हैं, हाईली अनसॉल्व बुक है। मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ाता बिकॉज टीचर्स आर नॉट इन पोजीशन, मैक्सिमम टीचर्स आर नॉट इन पोजीशन टू सॉल्व 100% एग्जाम्पलर। पीवाईक्यूज पढ़ाते हैं, तो हमने 50 क्वेश्चन दे दिया, 60 क्वेश्चन एज ए होमवर्क दे दिया। हमें ये भी पता है कि 50 क्वेश्चन को करने में अगर सीबीएसई में है तो इसको 20 पेज लगेगा। हम तो 20 पेज गिनते हैं, नहीं गिनते हैं तो लड़कियों को डांटते तक भी नहीं और लड़कियों को छोड़ते भी नहीं, कुंडी चढ़ा के वहां रखा रहता है रूल।
लिखा रहता है वहाँ। पेरेंट्स भी बोलते हैं, हम उनसे लिख के लेते हैं। और ये तो हाँ, मारने में हमारी दुष्टता नहीं होती कि हम अंग भंग कर दें, वैसा नहीं मारते, लेकिन 2-4 थप्पड़ एक आध डंडे लगाते रहते हैं। और इस कारण ये भी एक रीजन है। जो डिजिटल में नहीं हो सकता यस वो यहाँ पे पड़ जाता है। सर, कोई उधार बाकी नहीं। आज आप होमवर्क करके नहीं आए हैं, नेक्स्ट डे करना ही, वो छोड़ना ही नहीं, तो नेक्स्ट डे पीटो। कोचिंग छोड़ दोगे पीटते पीटते, लेकिन वो करके आना है। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, हमने जो चैप्टर्स दिया है, उसको एक्सरसाइज दिया है करके आने के लिए, जो असाइनमेंट दिया है, वो स्ट्रिक्टली चेक करेंगे। और उस नया पढ़ाने से पहले उसके साथ के साथ डाउट बताएंगे, चाहे 100 क्वेश्चन का डाउट हो, सारे बताएंगे। कोई उधार बाकी नहीं कि कल बताएंगे, आज पढ़ा लेने दो, परसों बताएंगे, पेट दर्द हो रही है, सर दर्द, ये सब नहीं। नहीं, ये सब नहीं आने के बहाने हैं, नहीं आने। यस, हम फैकल्टी को भी बोलते हैं, नहीं आता है तो पढ़ के जाओ। हमारे मैक्सिमम फैकल्टी, इवन दो मेरी भी, हमारी सर क्वेश्चन सॉल्व करने की राक्षसी प्रवृत्ति है। राक्षसी, जैसे राक्षस हाँ दोनों हाथों से मारते थे, काटते थे, उसी तरह से हम लोग ये प्रवृत्ति डेवलप किए हुए हैं। कुछ भी पूछो, जो दे दिया, पूरे एग्जाम्पल दे दी, पूरे कोई टॉपिक पढ़ाया, 20 साल का जेई का क्वेश्चन दे दिया, 20 साल का जेई का क्वेश्चन दे दिया, 300 क्वेश्चन है, 300 में से करके आएगा 40 डाउट है। अब आपको थोड़े पता है क्या डाउट है, और बच्चों के सामने आप सॉल्यूशन थोड़े देखेंगे। किडनी में दम होनी चाहिए, पढ़ के जाओ। हम पढ़ के जाते हैं, जो पूछा वो बताते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति हम और हमारे टीचरों ने डेवलप किया, तब तो रिजल्ट है। सिंप्लीफाइड एकेडमी के माध्यम से आपका मिशन क्या है, और इस संस्थान के जरिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में कौन सा बदलाव लाना? देखिए सर, मिशन तो यही है, अभी इसके कई और ब्रांच खोलना है, और मैक्सिमम शहर में अपनी प्रेजेंस रखनी है, मैक्सिमम शहर में प्रेजेंस रखनी है। और ये लिमिटेड यही 200-225 सीट के साथ ही सीटें वही रहेगी पर सेंटर, 9th 10th 11th 12th ड्रॉपर मिला के। और यही होगा कि उस शहर के गरीब और स्कॉलर बच्चे को एक ऐसा जगह मिले जहां पे उसको फ्री एजुकेशन मिले। जो पेरेंट्स परेशान हैं ये सारे बाजारू लोगों से, उसको एक सही प्लेटफॉर्म मिले। और तीसरा, जो बच्चा वाकई पढ़ना चाह रहा है उसके लिए एक सही जगह मिले, और कम से कम हर शहर में हम 200 जो नैतिकवान बच्चों को तैयार करेंगे, इंजीनियर्स को तैयार करेंगे, डॉक्टर्स को तैयार करेंगे। मुझे लगता है कि 2-3 साल हमारे यहाँ पढ़ने के बाद जो बच्चे जाते हैं ना, उनके मोरल वैल्यू भी बहुत इंप्रूव हो चुकी रहती है, उनके कैरेक्टर बिल्डिंग भी बहुत हो चुका होता है। वो बच्चे अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में नहीं भेजेंगे, वो बच्चे समाज में किसी गिरे हुए आदमी को लांग के आगे नहीं जाएंगे। करण सर, मुझे पहली बार मैं एजुकेशन पे जो है इतना अच्छा बातचीत हुई हमारी और वार्तालाप हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने एजुकेशन के जो पॉडकास्ट किए उसमें मुझे सिर्फ प्रोफेशनलिज्म लगा, लेकिन आपके साथ बैठने के साथ वैदिक, धार्मिक, अध्यात्म, ये और साथ में एजुकेशन, इतने चारों का जो मिश्रण हुआ, बड़ा अच्छा लगा सर।